हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज का सेट है 7। आपका आज का सेट कितना है? 60 है। तो आपका पहला प्रश्न होगा, आपका पहला प्रश्न है आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 में कहाँ आयोजित हुआ था तथा इस प्रतियोगिता का विजेता कौन सा देश है? आपका उत्तर हो जाएगा, आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, विजेता हुआ था ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन वेस्ट इंडीज में हुआ था, वहाँ भी ऑस्ट्रेलिया ही विजेता था। आपका अगला प्रश्न है 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? आपका उत्तर हो जाएगा 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची थी, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? आपका उत्तर हो जाएगा गरीबी हटाओ, यानी ऑप्शन ए। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा 1993 ईस्वी, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन जानी जाती है? आपका उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, यानी ऑप्शन सी। बिशप किस खेल से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा शतरंज से, यानी ऑप्शन सी। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? आपका उत्तर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन डी। मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा खामोशीन, ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? आपका उत्तर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं का जन्मदिन पर टीचर डे मनाया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, किससे मापी जाती है? आपका उत्तर हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इंटर कॉस्मोक कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रयान के लिए लॉन्च किया गया? आपका उत्तर होगा लूना 25, यह ऑप्शन बी। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न है आपका हाल ही में गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा एलेसेंड्रा कोराप, यानी ऑप्शन ए। किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था? आपका उत्तर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है, किससे है संबंध? तो आपका उत्तर होगा संविधान संशोधन प्रक्रिया से है, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तियों की स्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? आपका उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, यानी ऑप्शन बी।
ठीक है। सातवें जयते किस रूप में प्रचलित है? आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा 1959 ईस्वी में। हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या था? आपका उत्तर है कीव। यानी ऑप्शन बी। इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा अब अब्दुल कलाम आजाद। यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, यांग टीसी कांग। यानी ऑप्शन सी होगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? आपका उत्तर होगा लेब्राडोर। यानी ऑप्शन सी। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन बनी? आपका उत्तर होगा श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के दक्षिण बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? आपका उत्तर हो जाएगा 2 डिग्री अक्षांश का। यानी ऑप्शन ए। लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा मरकत द्वीप। यानी ऑप्शन ए। क्या होगा? मरकत द्वीप। आपका अगला प्रश्न है, यानी पूछ सकता है लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? 36 गो हैं। आपका अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को और सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया था? आपका उत्तर हो जाएगा बेलगांव। यानी 1924 ईस्वी में। यानी ऑप्शन डी। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? 305 ईसा पूर्व में। यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? आपका उत्तर होगा तापमान 45 से 55 डिग्री आवश्यक है। यह आपको उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो कथन सत्य नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना आरंभ का घोषणा की थी? आपका उत्तर हो जाएगा बिहार। यानी ऑप्शन सी। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? आपका उत्तर होगा राष्ट्रकूट वंश का। यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? आपका उत्तर हो जाएगा तराइन के द्वितीय युद्ध में। ऑप्शन बी। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरह से पराजित किया था। आपका अगला प्रश्न है, अकबर ने 1569 में कालिंजर पर विजय प्राप्त करने के लिए वहाँ के शासक कौन था? उस समय वहाँ का शासक कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र। यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा लोकसभा का विघटन। यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? आपका उत्तर होगा आर वेंकटरामन। यानी ऑप्शन डी। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा में सदस्यों की संख्या को 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन। क्या संविधान संशोधन?
84वां। आपका अगला प्रश्न है कांग्रेस धाराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं उसके शांतिपूर्वक निधन में सहायता दूँ। यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन का, यानी ऑप्शन बी। मिन कैप का लेखक कौन है? हिटलर है, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा नागालैंड, यानी ऑप्शन सी। किस वास्तुकला का पालन अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा नागर शैली, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? आपका उत्तर हो जाएगा मौलाना शौरी ने किया था, यानी ऑप्शन सी। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा शूटिंग से, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? आपका उत्तर होगा सचिंद्र नाथ सान्याल, यानी ऑप्शन बी। 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा भारत, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है कलहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाले जनजाति को क्या कहते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा बुशमैन कहते हैं, यानी बुशमैन जनजाति। आपका अगला प्रश्न है पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है, कौन करता है? आपका उत्तर हो जाएगा विंध्य, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? आपका उत्तर होगा राजकुमार शुक्ल, यानी ऑप्शन सी। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा मेघनाथ देसाई, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशनों को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा 1309, यानी ऑप्शन बी। किस वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा आर दिनेश, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरी जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा क्या होगा अनुनाद, यानी ऑप्शन सी। मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है, किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा आर्सेनिक, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको कथन गलत खोजना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः अनुपात 3:2 का मिश्रण होता है, जो आपका गलत कथन है।
तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। आपका अगला प्रश्न है, कोई विशिष्ट जैविक रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा एंजाइम कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए होगा, गाजर में सबसे अधिक पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन के नियम प्रतिपादक किसने किया था? आपका उत्तर होगा थाजन एवं सोडी ने, यानी ऑप्शन ए। ऊर्जा का मात्रक क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा जूल, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, रक्त संरचना का संबंधित खोज किसने किया था? आपका उत्तर हो जाएगा विलियम हार्वे ने, यानी ऑप्शन सी। स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? आपका उत्तर होगा जेम्स वाट, यानी ऑप्शन ए। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का प्रमुख घटक है? आपका उत्तर हो जाएगा स्टार्च, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह के व्यक्ति को सर्वभाविक दाता के रूप में कहा जाता है, यानी डोनर के रूप में कहा जाता है? ओ ग्रुप, यानी ऑप्शन ए। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म के रूप प्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा एसिमिलेशन, एसिमिलेशन कहते हैं, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा भूतल से ऊंचाई, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बनिक परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक्स है? आपका उत्तर हो जाएगा N+, ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की सभी स्थिति के लिए कौन सा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? आपका उत्तर हो जाएगा उत्तल और अवतल, यानी कि दोनों बनाता है, बी और सी दोनों, यानी ऑप्शन डी होगा। अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? आपका उत्तर हो जाएगा अमोनिया प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने का परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा माइसनर प्रभाव, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमर पैमानों का तापमान निम्नलिखित में से संबंध बताना। इसमें से कौन सा संबंध होगा? आपका संबंध होगा ऑप्शन सी होगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति एस्टेरॉयड होती है? आपका उत्तर होगा कॉर्टिसोल, यानी ऑप्शन डी। दाब तथा आवेग की बीमारियां होती है, आपका उत्तर हो जाएगा ए होगा MLT-1 होगा, या ML-1T-2 होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिलेट्रेटा समूह के अंतर्गत आता है? आपका उत्तर हो जाएगा जेलीफिश आता है, यानी ऑप्शन ए। सार्कोप्लाज्म क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा रेखित मांसपेशिया की अर्ध तरल इंटरफाइब्रिज पदार्थ है, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, उपास्थिति यानी कार्टिलेज क्या होती है? आपका उत्तर हो जाएगा यह सघन तरल उत्तक होते हैं, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z
के पदों में फैराडे नियतांक एफ है, तो इसका क्या संबंध हमको बताना है कि कौन सा संबंध होगा। तो आपका संबंध होगा एफ इक्वल टू डब्ल्यू बटा जेड, यानी ऑप्शन बी होगा।